नाराज से दूर, वो तो चंद घंटे मेरी शक्ल ना देखे तो उसको चैन नहीं आता। और अब सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे पहले ही वकार को सब कुछ बता देना चाहिए था। वो मुझसे खफा तो ना होता। मामा, मैंने आपसे कहा भी था कि वकार भाई को सब बता देते हैं, आपने ही मना किया था। बल्कि मैंने आपसे ये भी कहा था अगर आप कहें तो मैं बता देती हूँ। चुप कर जाओ एमन, मेरा दिल और मत चलाओ। पहले मैं अंदर से टूट चुकी हूँ और नाराज हो गया। मैं तो सोच सोच के मेरा दम घुट रहा है। मामा, इस वक्त सिर्फ फिरसा भाभी हैं। हाँ, वो फिरसा की तरफ क्या था? क्या कहा उसने? तुमने मुझे बताया ही नहीं। बताना क्या है, उन पर भी इल्जामात लगाए, बुरा भला कहा, बेइज्जती की, और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। उनकी कुर्बानियों का उन्हें ये सिला मिल रहा है। बड़ी बेगम साहिबा, आपको ना बड़े साहब जी बुला रहे हैं। जाओ, तुम जाओ उनसे मिलने। उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? वैसे भी सबका मेरी वजह से होगा, जानती हूँ मामा, मगर आप जरा सोचे, वो बाबा है मेरे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके सवालों का जवाब दे सकूं। तो ठीक है मामा, ऐसा करते हैं, दोनों चलते हैं। चलो। बेटा, आपने बताया नहीं कैसे आना हुआ? मुझे गलत मत समझना, वैसे तो आपका अपना ही घर है, जब दिल चाहो आओ, लेकिन न जाने मुझे क्यों लग रहा है जैसे कि आपको ठीक लग रहा है, मैं बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, लेकिन सच पूछें तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये बात मैं आप लोगों से कैसे कहूँ। ऐसी कौन सी बात है बेटा जिसे बोलने में आपको इतनी मुश्किल पेश आ रही है? जी, एमन से मेरी बात हो गई थी। आपने खामखा आने की तकलीफ की। मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने ही वाला था। एमन ने आपको सब बता दिया और फिर भी आप उससे शादी करने पे आमादा हो गए? अगर ऐसा है तो फिर मुझे चलना चाहिए। आफ्टर ऑल मेरे ससुराल का मामला है, वो मेरे शौहर की बहन है और इस रिश्ते से मैं उसका बुरा तो नहीं चाहूंगी ना। वैसे आपके हौसले की तारीफ करनी पड़ेगी जो आप उसे बच्चे समेत अपनाने पर राजी हैं। बच्चे समेत? इससे क्या मुराद है आपकी? साथ तुम हमसे कुछ बच्चे के हवाले से बात करना चाहते थे? एक सेकंड, किस बच्चे की बात कर रहे? मैं किसी बच्चे को नहीं जानता। एमन ने आपको क्या बताया है? एमन ने मुझे बताया था कि उसके भाई के बिजनेस से कुछ लॉस हुआ है, परेशान है आजकल। अच्छा, तो ये बात है। चलें, मैं बता देती हूँ। दरअसल तवील अरसे से एमन हमें, अपने बाबा, अपने भाई, हम सबको बेवकूफ़ बनाती रही है और अब वो यही खेल आप लोगों के साथ भी खेल रही है। खेल? कैसा खेल? एक्चुअली एमन ने छुप के किसी लड़के से निकाह कर लिया था। वो लड़का तो दुबई में किसी स्मगलिंग केस में पकड़ा गया और एमन यहाँ उसके बच्चे की माँ बन गई और फिर उसी बच्चे को वकार की पहली बीवी का बच्चा बिताया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि इस खेल में एमन की वालिदा भी शामिल थी? जी, उन्हें हर बात की खबर थी। उन्होंने अपने शौहर, अपने बेटे को हर चीज से लाइन रखा। पता चलने पे वकार तो इतने नाराज हुए कि वो उन दोनों माँ बेटी की शक्ल तक नहीं देख रहे। इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जानते बूझते उन्होंने अपनी दागदार बेटी को हमारे घर की बहू बनाना चाहती थी। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? ये तो बहुत ही बेशर्म लोग मालूम होते हैं। बेटी शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है और उसे गैर शादीशुदा कह के हमारे बेटे के साथ। सवाल ही पैदा नहीं होता
मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करवाऊं? अरे वो लोग तो एतबार के काबिल ही नहीं है। मेरा बस चले तो उनके खिलाफ झूठ और दगे का पर्चा कटवा दूं। आखिर उन्होंने हमें समझ के क्या रखा है? ना खोटा सिक्का हमारे पास चलाने की कोशिश कर रहे थे। घटिया लोग। देखें, मैं चाहती तो छुपा सकती थी, मेरे ससुराल का मामला है। अगर आप लोग खानदानी लोग हैं, आपकी शराफत और नेकनामी को देखने के बाद मुझसे चुप नहीं रहा गया, बस इसलिए खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि मुझे पता है ये सच बताने के बाद शायद मुझे इसकी सजा भी भुगतनी पड़े। नहीं बेटा, हम तो तुम्हारे एहसानमंद हैं कि तुमने हमें गंदगी में गिरने से बचा लिया। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम पे कोई आंच नहीं आएगी। हत्ता कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये बात तुमने हमें बताई है। शुक्रिया, मुझे आपसे इसी ज़र्फ की तवक्को थी। अच्छा, अब आप मुझे इजाज़त दें। हाँ बेटा, तुम जाओ और बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है कि कोई बात पता चलेगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। देख लिया? हेमन, मेरी सगी होकर भी तुमने हमेशा उस विरसा को मुझ पर फौकियत दी थी, जबकि वो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। लो, आज मैंने भी तुम्हें सगा बन के दिखाई दिया। अब पालो एक गुमनाम आदमी का बच्चा। यही तुम्हारे गुनाहों की सजा है। ईमान! साद, आप यहाँ ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ इस मासूम चेहरे के पीछे और कितने चेहरे छुपा के रखे तुम। मैं समझता था तुम और लड़कियों से मुख्तलिफ, कमगो हो, चुप रहती। मुझे क्या पता था इस खामोशी की आड़ में तुम इतना घिनौना खेल खेल रही हो। ये क्या बोले जा रहे हैं आप मुझे? ईमान, मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? कितनी मोहब्बत करने लगा था मैं तुमसे, और मैं पागल ये सोच रहा था कि तुम भी एक दिन मुझसे मोहब्बत करने लगोगी। लेकिन तुमने तो मेरे जज्बात का मजाक उड़ा के रख दिया यार। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। कैसा कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं करता? साद, प्लीज मुझे कुछ तो बताएं। यही कि तुम शादीशुदा एक बच्चे की माँ, फिर भी तुमने मुझसे मंगनी कर ली है। इतना बड़ा झूठ, वो भी इतने धड़ल्ले से कोई कैसे बोल सकता है? मन, ये पकड़ो, ये मंगनी की नहीं, तुम्हारी मक्र फरेब की निशानी, जिसे आज मैं निकाल के फेंक रहा हूं। वकार, वकार, मेरा बेटा, तुम कहाँ रह गए थे? तुम जानते नहीं मैं कितनी परेशान रही हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज मुझसे ये झूठी मोहब्बत मत जताएं। झूठी? तुम अपनी माँ की मोहब्बत को झूठी कहोगे? माँ क्या, मेरी तो अपनी बीवी, बहन सभी मेरे साथ दगा करते रहे। भाई आप भले मुझे जान से मार दे, मगर मुझे आपकी ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। दूर हो जाओ, हटो अलग। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। ऐसी होती है बहनें। कभी किसी बहन ने अपने भाई को इतना बड़ा धोखा नहीं दिया होगा जितना तुमने मुझे दिया है। जिसे देखो मुझे बेवकूफ बना रहे। मैं सबको जाहिल लगता हूं, इसको बेवकूफ बनाओ, ये आसानी से बेवकूफ बन जाता है ना। सारी दुनिया मुझे धोखा देती रहे, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन अम्मी, आपने जो मेरे साथ किया ना, उसके बारे में सोच के खून खौलता है मेरा। नफरत होने लग गई है मुझे खुद से। दिल चाहता है मर जाऊं, डूब जाऊं कहीं जाके।